नमस्कार। लॉ सिंप्लीफाइड फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से एक विषय की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। पीछे मैंने बात की थी इस विषय पर, लॉकडाउन के दौरान आपकी सैलरी, वर्कर्स का और एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी का डिडक्शन हुआ नहीं हुआ, मिला नहीं मिला, उसके पीछे हमने एक वीडियो डाला था। करीब 7 महीने पहले एक वीडियो डाला था इस पे। उसमें हमने एक ऑर्डर की चर्चा की थी। 29 मार्च 2020 को गृह मंत्रालय ने ऑर्डर निकाला था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत उसमें पावर है। इस एक्ट में केंद्र सरकार को पावर है कि वो कोई भी कानून बना सके लोकहित में। तो उस समय लोकहित की बात हो रही थी और वर्कर्स का सैलरी और वेजेस का प्रॉब्लम चल रहा था। बहुत से एम्प्लॉयर्स ने अक्षमता दिखाते हुए चाह तो रहे थे कि पैसे दिए जाए, बट ऑब्वियसली वो काम उनके पास भी नहीं था, काम वर्कर्स के पास भी नहीं था और एम्प्लॉयर्स के पास भी नहीं था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इस चीज़ को लेके 29 मार्च को ऑर्डर निकाला गया था कि भाई आपको लॉकडाउन के दौरान सैलरी देनी है। तो इसका बहुत विरोध भी हुआ। बहुत काफ़ी लोगों ने, एम्प्लॉयर्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने विरोध किया और ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इस ऑर्डर को के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑब्वियसली वर्कर्स का जो एसोसिएशन है, यूनियंस है, वो भी गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत सा रास्ता निकाला, बीच का रास्ता निकाला। इस केस की जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल करके समझाना चाहता हूँ। हुआ क्या है, ये एक केस आया है फाइकस पैक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री के वेणुगोपाल ने इस केस में भारत सरकार की तरफ से वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि साहब, जो ये ऑर्डर हमने केंद्र सरकार ने निकाला था थ्रू मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स 29 मार्च वाला, कि साहब सैलरी का पेमेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ये एम्बिट में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्कोप में है और ये बिल्कुल संवैधानिक ऑर्डर है। ये ऑर्डर बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना इस ऑर्डर को। हुआ क्या था कि 29/3 को ऑर्डर आया था, लेकिन 17/5 को एक और ऑर्डर आया कि हम इसको रिवोक कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो एक बेसिक टाइम निकला करीब 50 दिन का। तो केंद्र सरकार का थ्रू राज्य सरकारों को, क्योंकि ये जो लेटर आया था, डायरेक्शन आया था, ये चीफ सेक्रेटरीज को आया था। ये डायरेक्टली लेटर नहीं गया था एम्प्लॉयर्स को, राज्यों को गया था। तो उनके थ्रू केंद्र सरकार ने कहा था, डायरेक्शन दिया था कि अपने क्षेत्र में इंश्योर करें कि किसी भी वर्कर का सैलरी ना काटा जाए। ये ऑर्डर रहा है 50 दिन। कोर्ट ने ये तो ज़रूर कह दिया कि साहब ये संवैधानिक है, ये ऑर्डर जो दिया था बिल्कुल संवैधानिक है 29 मार्च वाला, और हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का पैसा देना पड़ेगा। बीच का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से इसमें बताया है कि देखिए, आपको ए पैसे तो देने हैं, बी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप मिल बैठ के बैठें, बातें करें, एक दूसरे को समझें, उनकी परेशानियां आप समझें, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई समझेगा या थ्रू एसोसिएशन, और सेम एम्प्लॉयज़ को का जो एसोसिएशन है वो एम्प्लॉयर्स का भी परेशानी को समझेगा। बैठ के बात करें। अगर आपको लगता है कि 50% पेमेंट देनी चाहिए, 70% पेमेंट देनी चाहिए, बाद में देनी चाहिए, जो कुछ भी हो वो रिटर्न में आप कर लें। एम्प्लॉयज़ की सहमति की ज़रूरी है। आप अगर किसी से कुछ बात कह रहे हैं कि साहब नहीं मैं दे पा रहा हूँ, 50% कम दे पाऊँगा आपको या 70% आपका सैलरी दूंगा, जो भी आप बातें करते हैं उसका कम्युनिकेशन, बोथ साइड में कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए। आप बैठ के बातें कर लीजिए कि ठीक है साहब अभी नहीं हो पा रहा है या बाद में दे देंगे, 6 महीने बाद आपकी पूरी सैलरी दी जाएगी। जो कुछ भी होगा रिटर्न में होगा और थ्रू एसोसिएशन होगा। और अगर एसोसिएशन के बीच में ये हम बातें नहीं कर पा रहे हैं तो थ्रू लेबर ऑफिस, लेबर कमिश्नर के ऑफिस में जाके
इस तरीके के कोई बीच का रास्ता निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एक आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, हार्ड भी है एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि नहीं आपको पैसे तो देने ही है, लेकिन हाँ सॉफ्ट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मानी है कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 50 दिन का पैसा देने से, कुछ ऐसे छोटे एम्प्लॉयर्स भी हैं जिनका प्रॉब्लम हो जाएगा, जिनके पास वाकई पूंजी नहीं है, वाकई पैसा देने के लिए समस्या है, पैसा नहीं है देने के लिए, वो काम भी बंद हो गया था, ये बात तो सही है। तो हाँ, ये कहा गया है कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड ये भी कहा गया कि आप मिल बैठ के बातें करें, हाँ, लेकिन आप डिडक्शन एवं नहीं कर सकते, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयज़ की सहमति या एसोसिएशन की सहमति है तब आप ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर, क्योंकि मेरे पास बहुत से फ़ोन पे आए, बहुत से केसेस भी बाहर हमारे पास चल भी रहे हैं, लेटर्स भी हमने बहुत से बनाए हैं, तो इसमें लोगों ने पूछा कि सर ठीक है आपने उस समय तो कहा था कि ऐसा होगा बट एम्प्लॉयर दे नहीं रहा है, तो अभी हमारे पास रेमेडी क्या है। हाँ, ये फाइकस पैक्स बनाम जो केस है, फाइकस पैक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस है, ये एक आपके लिए ये रिपोर्टेबल केस है और ये केस साइटेशन बन चुका है। तो इस केस का हवाला देते हुए अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका पैसा नहीं दिया है या काटा है और आपके साथ कोई सहमति जैसा कुछ नहीं हुआ है, आपका कोई कंसेंट नहीं है कि लिखित में कि नहीं साहब ठीक है आप काट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 6 महीने बाद देंगे या नहीं देंगे, अगर आपने उसमें अपनी सहमति दी है तब तो ठीक है। सहमति अगर आपकी नहीं है तो आपके एम्प्लॉयर को आपको पैसा देना होगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास केसेस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो लगता है कि जैसे लोगों को है इस तरीके के साइटेशंस की, इस तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है लोगों को। तो ये आप अपने केस में यूज़ करिए इसको। अगर किसी को कोई कुछ और समझना है और पर्सनल कोई राय लेनी है तो मुझे ऑब्वियसली मेरी मेल आईडी पर आप मेल करिए, वहाँ पर पर्सनल आपसे बात की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।